चलिए देखिए, हम लोग ये जो पढ़े जा रहे किशोरावस्था के अंतर्गत, उसके पहले स्वामी विवेकानंद के एक वचन है जिसे बताते हैं, शिक्षा वह है जो हमें जीवन में आत्मनिर्भर बनाती है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा वह है जो हमें जीवन में आत्मनिर्भर बनाती है। तो आप भी क्या करो, शिक्षा के प्रति आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। शिक्षा वह है जो हमें क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत इसमें देखना है कि कौन कौन से अंतर स्रावित ग्रंथियां हैं जो कौन कौन से हार्मोन क्या करती है, स्रावित करती है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं शरीर में, ठीक है। मैं आपकी किताब में भी दिखाऊंगा, है ना, कि कौन कहाँ पाया जाता है। इन चीजों को देखेंगे आप लोग, ठीक है। सब लोग अपना पेज निकाल के रखेंगे, कितना, पेज नंबर 85 निकाल के रखिए, ठीक है। और इस वन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो मैंने जो लिखा है उसमें ग्रंथि का नाम आप लोग सुन सकते हैं। ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या करती है, हमें हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। क्या करती है, हार्मोन का स्त्राव का मतलब क्या होता है, बहाव करती है, ठीक है। तो हम इसकी जो बात कर रहे हैं, इसमें आपका देखिए कौन कौन सी ग्रंथि है, इसे देखें। हमें देखिए पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि। हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रंथि जो है 4 प्रकार के हैं। इसमें तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें हमें कितना प्रकार पढ़ना है, 4 प्रकार के। कौन कौन, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि, ठीक है। ये 4 पढ़ना है। अब इन चारों में चारों पाए जाते कहाँ है, तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारे सीधे मस्तिष्क से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पीयूष ग्रंथि किससे जुड़े होते हैं, मस्तिष्क से। उसके बाद थायराइड ग्रंथि जो है हमारा स्वर यंत्र है ना, स्वर यंत्र, इसके ठीक कहाँ होता है, नीचे होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, सॉरी, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, ये जो हमारा क्या है, स्वर यंत्र है ना, इसके ठीक कहाँ पर होती है, नीचे होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि को मैंने लिखा भी है। हमारा जो ये पेट है, आप देखो यहाँ किताब में, सबको मैं दिखा रहा हूँ। देखो पीयूष ग्रंथि यहाँ मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है ना, किताब में देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। थायराइड ग्रंथि गले के नीचे है, स्वर यंत्र जो है हम जो बोलते हैं ना, उसके नीचे है। उसके बाद एडिनल ग्रंथि जो अभी अग्नाशय ग्रंथि की बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है हमारे, देखेंगे पेट के कहाँ बाईं ओर। तो देखो यहाँ पे पेट के बाईं ओर पेट है ना, उसकी ठीक यहाँ पे बाईं ओर है। अच्छा यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे तुम अपना तुम्हारा जो पेट है ना, उसमें देखो अब क्या है कि मेरे अमाशय जो है ना और पेट है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। लेकिन पेट जो है बाहरी भाग है, ठीक है। अब बाहरी तो मतलब पेट के क्या है, अमाशय या क्या बोले, पेट बोले, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही। आप ये समझ जाओ कि पेट के कहाँ हो, बाईं ओर है। कौन, अग्नाशय हार्मोन कहाँ है, पेट के बाईं ओर। उसके बाद हमारा चौथा होता है एडिनल ग्रंथि। तो एडिनल ग्रंथि जो है हमारे किडनी के दोनों किडनी जो है उसके ठीक कहाँ है, ऊपर है। ये क्लियर बात समझ गया कि कौन कहाँ पाए जाते हैं। फिर एक बार आप लोग बताइए, जो हमारा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, ठीक है। क्लियर। उसके बाद हमारा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गले के ठीक स्वर यंत्र के नीचे। आप ऐसे भी बोल सकते हो गले में, है ना। उसके बाद अपना अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पेट के बाईं ओर। उसके बाद एडिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर। क्लियर, स्पष्ट है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सभी ग्रंथि के काम क्या है, हार्मोन स्रावित करना, ठीक है। तो ये कौन कौन से हार्मोन को स्रावित कर रहा है, इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पीयूष ग्रंथि जो है यह बहुत बड़ा ग्रंथि है और बहुत सारे हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है। वो दो हार्मोन नहीं स्रावित करती है, बहुत सारा हार्मोन क्या करती है, स्रावित करती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वृद्धि हार्मोन या जनन हार्मोन। कौन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या जनन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का मतलब है कि वृद्धि अगर इसमें ज्यादा होगी तो वृद्धि होगी। अगर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि ज्यादा, मतलब पीयूष ग्रंथि ज्यादा वृद्धि हार्मोन को एक्टिव करेगी तो वृद्धि बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। जनन वृद्धि का मतलब है जो प्रजनन प्रक्रिया आपने पढ़ा था पीछे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है, लड़कियों में। ये अगर एक्टिव होगा तो हमारी जनन प्रक्रियाएं संपन्न होगी, नहीं तो नहीं होगा। वृद्धि हार्मोन एक्टिव होगा तो हमारा बच्चा में वृद्धि होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर समझ रहे हो। उसके बाद हमारा क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो है थायरैक्सिन नामक हार्मोन को उत्पादित करती है। किसको करती है, याद रखिएगा, थायराइड किस नामक हार्मोन को उत्पादित करती है, थायरैक्सिन, ठीक है। उसके बाद हमारा है अग्नाशय, इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पादित करती है। कौन, इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एडिनल ग्रंथि, ये एड्रेनालिन, कौन, एड्रेनालिन नामक हार्मोन क्या करती है, उत्पादित करती है। अब बात आता है
कि किसके कमी से कौन से रोग होते हैं, बढ़ने पर कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि के कमी है, सॉरी, आपका वृद्धि हार्मोन या जनन हार्मोन, या मतलब इससे जो हार्मोन निकलते हैं, इस हार्मोन से निकलने वाले जो मतलब पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत जो हार्मोन होते हैं, उस हार्मोन में कमी अगर हो जाता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में, तो हाइपोपिट्यूटारिज्म नामक क्या होती है, बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन नामक जब क्या होती है, कमी हो जाता है, तो उस समय गैटर नामक एक बीमारी है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घेगा रोग। क्या बोलते हैं? अभी गले के पास में देखिएगा इसे फूल जाता है इस तरह का। ठीक है ना, देखिएगा, देखिए आप लोग किसी के इसे गले के पास में क्या इतना बड़ा तरह फूल जाएगा, तो समझ लेना कौन बीमारी हुआ है, गैटर रोग, जिससे हिंदी में क्या बोलते हैं, घेगा रोग। कौन रोग बोलते हैं? घेगा। उसी गले के पास में फूल जाएगा। ठीक है, पूरा गला इससे हो जाएगा। समझ रहा हूँ, जितना फूलेगा उतना समझ कौन बीमारी है उसको, घेगा रोग, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गैटर रोग। ठीक है, क्लियर समझ रहे हो? अब उसमें क्या होता है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि नमक, आयोडीन नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन नमक क्या कीजिए, मतलब आयोडीन नमक खाइए। क्या खाइए? अब ज्यादा नमक खाइएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब उचित मात्रा में आयोडीन की कमी की वजह से कौन बीमारी होती है, गैटर नामक रोग होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घेगा रोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अग्नाशय की ग्रंथि में जो पाए जाते हैं इंसुलिन नामक हार्मोन जो पाए जाते हैं, इसमें मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है, ये कमी की वजह से कौन बीमारी हो जाएगा, इंसुलिन नामक जब हार्मोन कम हो जाएगा तो कौन बीमारी होगा, मधुमेह। तो इसका उपचार जानते हो क्या है? इसका उपचार यही है कि इंसुलिन नामक एक इंजेक्शन आता है। क्या आता है? इंसुलिन इंजेक्शन। कौन इंजेक्शन? जब डायबिटीज की जो बीमारी है, तो देखिए पूछिएगा उन लोगों से कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब किताब के द्वारा ही बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। कौन इंसुलिन दिया जाता है? उसका नाम ही है इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, तो उसे क्या कहता है, देखो इसे बचाने का काम किया जाता है। यानी मधुमेह नामक बीमारी होती है कौन से, अगर इंसुलिन नामक हार्मोन आपके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर समझ रहे हो? उसके बाद हमारा है कि एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है कि जब एड्रेनलिन हार्मोन जब उत्पादन करता है, तो जब अधिक मात्रा में एड्रेनलिन नामक क्या हो जाता है, उत्पन्न करेगा, तो क्रोध, चिंता, उत्तेजना, ये सब बीमारी क्या होगी, आएगी। अगर अधिक मात्रा में क्या होता है, हो जाता है, कम मात्रा में होगा तो क्या होगा, लो हो जाएगा। बात समझ? चिंता, क्रोध और क्या चीज, उत्तेजना, ये सारी बीमारी किसकी होती है, आपका एड्रेनलिन जो मतलब हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा अधिक, और जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर समझ रहा हूं? एक चीज और मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन, देखो हार्मोन तुम लोग को बुझा नहीं रहा है ना, थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन को स्थापित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को क्या करता है, संतुलित करता है। मतलब ये एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है, कौन, एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है, इसका काम है कि हमारे खून में नमक की मात्रा को क्या करना, संतुलित करना, बराबर रखना। क्या करना, बराबर। एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है हमारे खून में क्या करता है, इसको खून को क्या करता है, नमक की मात्रा को क्या करता है, संतुलित करता है। क्लियर समझ रहे हो? अब एक बार आप एक एक करके बताइए कि कोरोना से कौन बीमारी होता है। अगर हम बात करें तो ये मतलब इसमें पीयूष ग्रंथि में पाए जाने वाले जो हार्मोन होते हैं, ये केवल इस हार्मोन की कमी से नहीं, ठीक है, इसमें मतलब ये जो नमक बीमारी है ना, जो बहुत सारे हार्मोन की वजह से होती है। जो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि में पाए जाने हार्मोन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइपोपिटारिज्म। हाइपोपिटारिज्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन से कौन कमी से क्या होती है, गैस्ट्रो रोग। इंसुलिन नामक हार्मोन से कमी से क्या होती है, मधुमेह, अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज बोलते हैं। उसके बाद हमारा एड्रेनलिन क्या बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, क्लियर समझ रहे हो? उसके बाद हमारा नीचे है कि एड्रिनल ग्रंथि में ऐसे हार्मोन स्थापित होती है, मतलब एड्रिनल ग्रंथि में ऐसे हार्मोन जो क्या है, एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो है ना, वह खून में नमक की मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है, संतुलित रखता है। कहीं दिक्कत, सबको समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, थैंक यू।